सही, हम यह सिद्ध कर देंगे कि दैत्य भी अपना वचन पूर्ण करना जानते हैं। इसलिए हम तुम्हें अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। ये क्या कह रहे हो कान्हा? दैत्यों ने तुम्हारी बात मान ली? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ दाऊ, यदि उन्होंने मुझे ऐसा वचन नहीं दिया होता तो वो दोनों कभी ये नहीं होने देते, किंतु उनके सामने इसके सिवा कोई और मार्ग भी नहीं था। अच्छा, तो फिर मधु और कैटब का वध कैसे किया? बताओ ना कान्हा, क्या हुआ फिर? तुमने हमसे छल से इच्छा मृत्यु का वरदान तो मांग लिया, किंतु हमारी एक अंतिम इच्छा है। और हमारी इच्छा यह है कि हम यहाँ नहीं मरना चाहते, हम अपनी मृत्यु आकाश में चाहते हैं। हम पराजित नहीं हुए विष्णु, हम तेरे ही षड्यंत्र के कुचक्र में फंसे हैं, अन्यथा तू मधुकेटव को परास्त नहीं कर सकता। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। उत्तम, अति उत्तम। श्री हरि विष्णु, आपने संसार को मधुकैटव के भय से मुक्त किया है। मधुकैटव का दलन कर आज से आप मधुसूदन और कैटव जीत के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे।
सुनो सुनो, समस्त गोकुल वासी सुनो, मैं आप सबको एक सूचना देने आया हूँ। हमारे गोकुल पर अत्यंत जटिल समस्या आ गई है। यदि उसका निवारण नहीं हुआ तो हम सबका विनाश सुनिश्चित है। क्या हुआ भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। हुआ यूं नंदराज, मैं और मेरे पति वन में लकड़ियां काटने गए थे और अचानक वहां 2 असुर आ गए। उन्होंने अपना नाम भूतासुर और भयभूतासुर बताया। उन दोनों दुष्ट राक्षसों ने हमें बहुत यातना दी, प्रताड़ित किया नंदराज, और उन्होंने हमसे कहा कि यदि हम ये संदेशा गोकुल वासियों को नहीं देंगे तो वो हमें मार देंगे। क्या संदेश दिया है उन्होंने गोकुल के लिए, बताओ। उन्होंने कहा है नंदराज, गोकुल वासियों को कान्हा को उन्हें सौंपना होगा। अन्यथा गोकुल का कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। तुम क्या कह रही हो बहन? मैं अपने पुत्र को भला उन असुरों को कैसे सौंप सकती हूँ? उन असुरों से मेरे पुत्र का कैसा बैर? वो मैं नहीं जानती बहन, बस इतना कह सकती हूँ कि वो बहुत ही भयानक असुर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदि कल भोर तक कान्हा को नीली पहाड़ी के पीछे नहीं छोड़ा तो इसका दंड पूरे गोकुल को भुगतना पड़ेगा। क्या कान्हा को उन राक्षसों को सौंपना होगा? नहीं, हम इस छोटे से बालक को उन दुष्टों को नहीं दे सकते। और यदि हमने उन्हें कृष्णा को नहीं सौंपा तो वो गोकुल को नष्ट कर देंगे। नहीं, मैं अपने पुत्र को कहीं नहीं भेजूंगी। मेरा पुत्र कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ये। नंदराज, मैंने उन भभूतासुर और भूतासुर के विषय में बहुत कुछ सुना है। बड़े ही क्रूर दैत्य हैं वो। उन्हें भले बुरे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंसान को कच्चा चबा जाते हैं वो। अब आप ही देख लीजिए, आपको अपना पुत्र कृष्णा चाहिए या अपना गोकुल? धनपति सेठ, मुझे अवश्य ही गोकुल प्यारा है, और जिस प्रकार से मैंने पूर्व में संकटों का सामना किया है उसी प्रकार से इस संकट का भी सामना करेंगे। और हरि ने चाहा तो शीघ्र ही इस संकट का भी समाधान होगा। और हाँ, जाकर उन असुरों से कह दो, मैं उनसे नहीं डरती। मेरा लल्ला कहीं नहीं जाएगा। अरे यशोदा, तुम एक माँ होने के साथ साथ गोकुल प्रमुख की पत्नी भी हो। अपना पुत्र प्रेम दिखाकर पूरे गोकुल वासियों को विचलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बालक के लिए पूरे गांव की बलि दे दे। अरे, मैं तो कहती हूँ हमें कृष्णा को उन असुरों को सौंप देना चाहिए। अरे, मैं तो कहती हूँ हमें कृष्णा को उन असुरों को सौंप देना चाहिए। नहीं, कहीं नहीं जाएगा मेरा कान्हा। यही रहेगा मेरे साथ। मेरा लल्ला कहीं नहीं जाने वाला। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। काका काकी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैया, मुझे जंगल में जाने की आज्ञा दे दो ना। कैसी बात कर रहा है पुत्र? तुझे नहीं पता, किंतु मुझे तो पता है। तुझे जानबूझकर प्राण संकट में कैसे डाल सकती हूँ, कैसे डालूं?
और आप लोग चुप क्यों हैं? मेरी भांति क्या आप कान्हा को अपना पुत्र नहीं मानते? क्या आप लोग कान्हा से प्रेम नहीं करते? तो फिर आप लोग शांत क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप लोग कान्हा को कैसे मिल सकते हैं? कुछ बोलिए, बोलिए कुछ। देख रहे हो भाइयों, ये है हमारे ग्राम प्रमुख की धर्मपत्नी नंदरानी। इस ग्राम प्रमुख की धर्मपत्नी, जो ग्राम प्रमुख कहता है कि पूरा का पूरा गोकुल उसका परिवार है। अब देख लो भाइयों, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। देख लो, अपने पुत्र कृष्णा के लिए पूरे गोकुल का नाश करने पे तुली है ये नंदरानी। अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक छोटे से बालक को मृत्यु के मुख में डाल रहे हो। तुम सब मिलके उस असुर का सामना करो, तो असुर क्या, बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो सकती है। और तुम हो कि एक बालक को अपना कवच बना रहे हो। अरे गांव वालों, तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं रहा? यदि साहस और एकता है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तुम हो कौन जो बीच में बोले जा रही हो? अरे कौन है ये? भानुपति, बड़ों का आदर करना तो तुम्हें आता ही नहीं है। ये बूढ़ी काकी हमारी अतिथि है। कम से कम इनसे सम्मान पूर्वक तो बात कर लो। ये जो भी कह रही है सत्य तो कह रही है, इसमें असत्य क्या है? मैं इस गांव की नहीं हूँ, किंतु इस बालक पे अत्याचार होते नहीं देख सकती। और समस्या का सामना करने से समस्या समाप्त होती है। यदि तुम कान्हा को उन असुरों के पास भेज भी दो, तो क्या विश्वास कि वो असुर दोबारा किसी बालक की मांग नहीं करेंगे? सोचो, तब तुम सब क्या करोगे?